नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जो बातें बताने वाला हूँ सुनकर आप दंग रह जाएंगे, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप शायद नहीं जानते हैं लेकिन आपके शरीर के ऊपर किसी और का वश है। इस शक्ति के वश में है आपका शरीर, जिसके कारण से आपके जीवन काल में कई तरह का परेशानियां हो रही है। आप चाहते अपने जीवन काल में कुछ और है और होता कुछ और है। आप जो भी अपने इच्छा के अनुसार चाहते हैं वह कभी नहीं हो पाता है। आप कई सारे कार्य को करना चाहते हैं लेकिन करते करते उसमें आपको असफलता हाथ लग जाती है और तुरंत उसका उल्टा हो जाता है। आप जो भी आपके मन में इच्छाएं होता है वह कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, उसका विपरीत हमेशा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप इसके चलते आपका जो किस्मत में इतनी समस्याएं चली आ रही है, आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबतें जो आ रही है, उसके लिए आप सोचते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है। कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने किस्मत को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, या कभी कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर ही इतना परेशानी क्यों दे रहा है, हमसे कौन सा भूल हो गई। लेकिन दोस्तों, दरअसल बात ऐसा नहीं है। बात है आपका भाग्य हमेशा ही आपका साथ देता है, लेकिन आपका शरीर इस समय आपके बस में है ही नहीं। आपके ऊपर किसी शक्ति का वश है, जो आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आपका जीवन काल में जो भी समस्याएं चली आ रही है, सारी समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा। और आज के बाद से आपके जीवन में जो भी मुसीबतें आ रही है उसका समाप्ति होने वाला है। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो शनिदेव से डरते हैं, वे लगता है कि वह कष्टकारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय की मूर्ति होता है, जो गलत करता है उनके साथ गलत ही करवाता है, और जो लोग सही है उनके साथ सही न्याय अवश्य करते हैं। तो शनिदेव से डरने का जरूरत नहीं है। इस समय जो भी शत्रु आपके हैं, जो दुश्मन हैं, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, जो आपको मुसीबत में डालना चाह रहा है, और जो आपके ऊपर शक्ति का साया डाल रखा है, जिसके वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, उनके ऊपर शनिदेव का इस समय कहर बरसने वाला है। उन्हें इस समय अपने जीवन काल में इतना परेशानी होगा कि वह जीवन भर भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो भी आपके शत्रु है उसके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा स्त्री है जो शारीरिक कष्ट से लंबे समय से पीड़ित है, क्योंकि उनके अंदर इतना दुर्गुण भरा है, उसी दुर्गुण का सजा उन्हें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, अगर आप सही हैं तो आपका भाग्य इस समय प्रबल होने वाला है। आपका भाग्य इस समय आपको काफ़ी साथ देगा, और इस समय वह बुरी शक्ति जिसके साया के अंदर हैं आप, जिसके वश में हैं आप, उससे आपको छुटकारा भी कैसे मिलेगा उसका उपाय भी बताने वाला हूं, जिसके बाद से आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आप अपने जीवन काल में हर मुसीबतों से लड़ पाएंगे और अपने जीवन में एक तरक्की को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही है। आप जिसका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। आप कई सारे कार्य को करना चाहते हैं लेकिन कार्य बनते बनते आपका बिगड़ जाता है, उसमें आपका सफलता नहीं मिल पाता है, आपका इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आपके इच्छा से विपरीत कार्य हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आप भगवान पर विश्वास रखें, आप शनिदेव के ऊपर विश्वास रखें। इसके ऊपर इस समय आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। इस समय शनि का 6.5 जो आपके जीवन काल में लंबे समय से चल रही थी, जिसके कारण से भी आपके जीवन में समस्याएं चली आ रही थी, वह इस समय समाप्त हो चुका है। और शनिदेव का न्याय इस समय ऐसा होने वाला है कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, उस शत्रु के जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानी आएगी और आपका इस समय भाग्य उदय होने वाला है, और इस शक्ति से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिसके कारण से आप अपने जीवन काल में तरक्की हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य में तरक्की कई क्षेत्रों में लिखा हुआ है। इस समय जो आपके लंबे समय से रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वह इस समय समाप्त होने वाला है।
और इस समय आप अपने कारोबार, रोजगार, व्यापार में अच्छी मुनाफा हासिल करेंगे। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय आपका विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। इस समय यात्रा के दौरान आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिससे जो आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा और उसके मार्गदर्शन से आप अपने कारोबार और रोजगार को बढ़ा पाएंगे, उसमें वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आप लंबे समय से अपने आर्थिक संकट से भी परेशान थे, आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इस समय वहां पर भी आपको सफलता मिलेगा और आर्थिक समस्या आपका समाप्त होगा और इस समय कई जगहों से आप अधिक धन की प्राप्ति भी करने वाले हैं। इस समय लंबे समय से आप किसी कर्जे में फंस गए थे, उसका कर्जा नहीं चुकती कर पा रहे थे, जिसके कारण से भी आपको परेशानी हो रही थी। तो इस समय वह कर्जे को आप उतार पाएंगे और आपने कुछ लोगों को कर्ज दे रखा है, पैसे दे रखे हैं, वह पैसे आपका अटका रखा है, चप्पलें आपको घिसनी पड़ रही है लेकिन कर्ज आपको वापस नहीं मिल पा रहा है। इस समय आपका कर्ज पूर्ण रूप से वापस मिलने की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप कहीं पर पैसे निवेश किए हैं तो वहां से भी आपको अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ जातक ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, वहां पर से भी इस समय बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे जुआ सट्टा खेलना बहुत बुरी बात है, लेकिन जो लोग खेलते हैं उनको भी इस समय अधिक धन की लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय कुछ जातक को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने वाली है, जैसे सरकारी पक्ष हो गया, जहां से आपने कभी विचार नहीं किया होगा, विमर्श नहीं किया होगा, वहां से भी आपको अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। और इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय सफलता तो मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करने की संभावनाएं पड़ेगी और मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि सफलता इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय जो लोग सिंगल हैं, जो लोग इस समय नवविवाहित हैं, दोनों के ही जीवन काल में इस समय चांदी का समय होने वाला है। जो लोग इस समय सिंगल हैं, लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उसका प्रेम को इस समय स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। समय काफ़ी शानदार है। इस समय अपना प्रेम को आप प्रस्ताव अवश्य रखें, अपना इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस समय प्रेम संबंध का जीवन बहुत ही अच्छा चलने वाला है। और जो लोग इस समय नवविवाहित है, उसका जीवन भी रोमांच से भरा हुआ रहने वाला है और उसको जीवन में भी थोड़ा उथल पुथल रहेगा। कई क्षेत्रों से धन की भी लाभ होगा और समय काफ़ी खुशी माहौल में व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, इस समय जो नवविवाहित हैं उसको सरकारी पक्ष से साथ साथ में ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो सबसे खास बात है। इस समय आपके घर में आपके ऊपर जो शक्ति है, बुरी शक्ति है, जिसके कारण से आपके घर में नकारात्मकता प्रभाव देखने को मिल रही है। धन नहीं टिक रहा है, घर में कलेश हो रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है, कारोबार, रोजगार, व्यापार में घाटा होते जा रहा है, किसी न किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा होते रहा है, आपका मानसिक शांति भी घर में नहीं है, मानसिक तनाव होते जा रहा है, घर में ही आपसी मतभेद होते रहता है। उसके लिए बहुत ही सरल उपाय बताने वाला हूं और बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूं। अगर यह उपाय आप कर लिए तो आपके घर से, आपके शरीर से जो नकारात्मकता शक्ति है वह हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा और आपके जीवन में हमेशा खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका हर काम में आपसे विपरीत होता है, जो भी चाहते हैं वह नहीं होता है, उसका उल्टा होते रहता है, तो आप समझ जाएं आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया है और यह कार्य कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग करवा चुके हैं आपके ऊपर। आपके घर के आसपास ही कोई ऐसा इंसान है जो आपसे जलन वाला भावना रखता है। अगर बाहर का व्यक्ति हो तो आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपने ही लोग हैं तो उनसे आप लड़ भी नहीं सकते हैं। वैसे ही लोग आपका खुशी देकर के जलन की भावना से आपको परेशान करने के लिए कई तरह का मुसीबत आपके ऊपर डालने का प्रयास कर चुका है, यहाँ तक कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा चुका है। तो उससे बचने के लिए उससे सावधानी भी आपको बरतना होगा और उसका उपाय भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और अगर आप ब्रश का प्रयोग करते हैं सुबह सुबह,
तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो कभी भी अपना दातुन का बिना तोड़े आपको बाहर नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया कर सकती है। और अपने पहने हुए कपड़े, पुराने फटे कपड़े भी आपको बाहर नहीं फेंकने हैं, जहाँ पर कि आपका कोई अपने ही लोग उसका गलत प्रयोग कर सकता है, उससे आपका तांत्रिक क्रिया कर सकता है और आपको शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। दोस्तों, आज जो उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही कारागार उपाय है। आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी शक्ति का, बुरी शक्ति का साया है, आप सोते सोते आपका अचानक से नींद खुल जाता है, आप बुरे सपने देखते हैं, आपको डरावना सपना देखने को मिलता है और आपको हमेशा ही भय बना हुआ रहता है। आपको लगता है आप अकेले हो तो लगता है घर में कोई और भी है, ऐसा आपको महसूस हो। या रात पर कहीं पर जा रहे हैं तो आपको लगता है पीछे से कोई आ रहा है जबकि कोई होता नहीं है। ऐसी परेशानी हो तो आप समझ जाएं आपके पीछे बुरी साया है। तो उसके लिए आप सोते समय अपने पास एक हनुमान चालीसा रखकर सोएं या रामचरितमानस रख के सोएं या हनुमान जी का तस्वीर भी रख के साथ में सर के पास रख के आप सो सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, पति पत्नी संग सोते हैं तो इस चीज़ का प्रयोग ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अगर सोते हैं तो अपने बेडरूम में देवी देवताओं का फोटो भी ना लगाएं, अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं और दाम्पत्य जीवन में हैं तो। अन्यथा आप अगर अकेले सोते हैं तो हनुमान जी का फोटो या हनुमान चालीसा का पाठ रख कर बगल में सोएं, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। और दोस्तों, सुबह नहा करके एक बार हाथ में गंगा जल लेकर के, अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो गुलाब जल भी ले सकते हैं, लेकिन गंगा जल सबसे उत्तम होता है, अगर मिले तो बहुत उत्तम बात है। उन्हें लेकर के एक कटोरी में लेकर के आम का पत्ता से घर के कोने कोने में छिड़काव करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। जब तक घर के हर कोने कोने में छिड़काव करते रहें तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, चाहे एक बार हो, 2 बार हो या 10 बार या 11 बार हो जाए, लेकिन आपको करते रहना है। ऐसे आपके घर से जो भी बुरी शक्तियाँ होगी, और उसके पहले घर के सारे खिड़कियाँ दरवाज़ा खोल दें। आपके घर से जो भी बुरी शक्तियाँ होंगे वह बाहर निकल जाएंगे और आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा और घर में जल्दी ही बदलाव देखने को मिलने लगेगा। ऐसा आपको लगातार 3 से 4 दिन करना है। और दोस्तों, अगर यह नहीं कर सकते हैं तो आपके घर के आंगन में बीच में आपको हवन कुंड में हवन जलाना है। हवन के लिए सामग्री होता है, वह दुकान से ले आएँ और उन्हें जलाएं और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खुला छोड़ दें। और हवन जलाने के बाद उसका हवन किसी चीज़ में ले करके पहले घर बंद करके उसमें धुआं होने दें। धुआं अच्छे से होने के बाद घर के सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दें, धुआं बाहर जाए। उसके बाद उस हवन को किसी चीज़ में ले करके आपको घर के कोने कोने में दिखाना है। इसके बाद से वह बुरी शक्तियाँ घर से बाहर चले जाएंगे और घर में सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें, आपको लगता है कि आपके ऊपर बुरी शक्ति बहुत लंबे समय से प्रचुर मात्रा में लग गया है, तो आप हनुमान जी का चांदी का लॉकेट भी बनवा के गले में धारण कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। कोई भी बुरी आत्मा, बुरी शक्ति आपको कभी भी परेशान जीवन में नहीं कर पाएगा और आप जीवन में जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले नहा धो करके पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, आप वहां से अधिक धन की कामना करने के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का धूप भी जला सकते हैं। उससे आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगा, कारोबार रोजगार में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, कभी भी वहां से घाटा आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, कुछ जातक ऐसे हैं जो कारोबार कई बार बदल कर देख लिए तब भी उन्हें घाटा हो रही है। इसका मतलब है कि आपसे माँ लक्ष्मी रुष्ट है। तो माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने के लिए आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं जो आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। अपने जीवन में किसी भी कन्याओं का अपमान नहीं करना है, चाहे वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का अपमान आपको नहीं करनी है। खास करके पति पत्नी के बीच कटु संबंध, कटु रिश्ता ना रखें, अच्छे रिश्ता रखें। घर में किचकिच होते रहेगा, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा और आपको कोई भी रोजगार में फायदा नहीं होगा। अगली बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी बात है। आपको गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाती है और आपके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आती रहती है। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं,
शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है और शत्रु आपका अपना ही व्यक्ति है, उन्हें सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु जो है स्वयं ही अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा, अपने जीवन काल में इतना परेशान हो जाएगा कि आपके एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको लंबे समय से परेशान कर रखा है, उसको मुसीबत में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ। लेकिन सच में शत्रु आपको परेशान करे तभी इस कार्य का उपयोग करना है। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको एकांत जगह में जाना हो, जहाँ पर कोई जाते आते टोके नहीं, कार्य करते रोके नहीं। सुनसान जगह पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें 38 दाने उड़द के दाल के, 40 दाने चावल के मिला देना है और एक नींबू को 7 टुकड़े में कर लेना है और नींबू का रस उसके ऊपर निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको शत्रु का नाम लेना है और बाद में अंत में सबको मिला करके ढक दें और वहाँ से पीछे नहीं मुड़े, वहाँ से आपको बिना मुड़े आपको घर वापस चले आना है और घर आकर के हाथ पैर धो करके घर आ जाना है। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य करते समय कोई रोके टोके नहीं और जाते आते भी कोई रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान दें। आते समय रोकते हैं तो उतना महत्व नहीं है, जाते समय कोई टोकना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।